ये हमारा चला आ रहा है। कभी जब गया जी का स्थान बना होगा, हमेशा एक बात याद रखिए कि जिस तरह से हम स्थूल स्थूल को देख सकता है ना, उसी तरह से सूक्ष्म सूक्ष्म को देख सकता है। हम किसी भी डेफिनेटली। सूक्ष्म जीवन को दो तरीके से देख सकते हैं। या तो मेरे अंदर कोई सूक्ष्म मौजूद है और मेरे अंदर का सूक्ष्म अंदर बाहर के सूक्ष्म जगत को देख पा रहे हैं, या फिर मेरा ये त्रिनेत्र खुला हुआ है और मैं अपने इस सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म जीवन को देख पा रही हूँ। ठीक है, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। जब गया जी का स्थान बना होगा, पहली बात, दरबार क्या कर रहा है, आपके जो पुराने ये भ्रम हम अपने अनंत जन्मों से पालते आए हैं, उसको हटाने के लिए ही बना है। गुरुदेव ने बताया कि गयासुर तो एक राक्षस था, उसके पीछे की पूरी एक कहानी है कि वहां पर ही मुक्ति क्यों होती थी, क्योंकि वो एक असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि उसको जो छुए मुक्त हो जाए, और उससे क्या हुआ कि एक असंतुलन पैदा हो गया। आज भी फिर उसको पाताल में भेजा गया। तो ये चीजें, ऐसा तो नहीं है हमारे शास्त्रों में क्या इन चीजों का वर्णन नहीं है। और जब वो स्थान बना होगा तब वो चीजें होती होंगी जब वो चीजें सक्रिय थी। हमेशा याद रखिए, एनर्जी जिस प्लेस की हो, व्यक्ति की हो, स्थान की हो, वो एक परमानेंट नहीं है। मतलब वो क्या है, वो हमेशा एक डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चेंज होती रहेगी। आप यदि कहीं से देते हैं, एक देना और एक लेना, दो क्रियाएं हो रही हैं। यदि देने वाला है, एक क्रिया शुरू हुई और लेने वाला लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, तो एक ना एक दिन देने वाला भी खाली हो जाएगा ना। तो इसी तरह से आज हमारे मंदिर या जितने भी हमारे ऐसे स्थान है, ये कैसे हो चुके हैं, ये खुद ही एनर्जी डिप्लीटेड हो चुके हैं। जैसे एनर्जी प्लेसेस वो बन गए, वहां वैसे ही जीवन भर गए, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट के जीवन ही उनके स्थान बन गए। आप वहां जाने के बाद अपनी परेशानी को कम नहीं करेंगे और परेशानी बढ़ाएंगे। अपने पितरों को मुक्त नहीं करा पाएंगे, बल्कि और जीवन अपने ऊपर लाद के ले आएंगे। इसलिए आज आप ये भूल जाएं कि आप गया जी जाकर के किसी की मुक्ति कर सकते हैं। मुक्ति क्या, मुक्ति क्या, दरबार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ गुरुदेव अपने हाथ से किसी जीवन, उसके प्राण, उसकी शक्ति को अपने हाथ से निकाल देते हैं। कोई ऐसा स्थान कभी आपने देखा है कि जहाँ निकल जाता हूँ? क्या वहां होने वाले, मैंने देखा है वहां पर पत्ते के अंदर पिंड दे रहे हैं। मतलब ये भी नहीं पता कि एक प्रॉपरली, मतलब एक होता है ना, पूजा को रखने के लिए जमीन के ऊपर ही रख लिया। मतलब सिर्फ क्रियाकर्म कांड रह गए। इन क्रियाकर्म कांडों से बिल्कुल बचें, अपने आप को गंदगी को बटोरने से बचें, पुरानी मान्यताओं को तोड़ें, सत्य को कंसेप्चुअली समझें और दरबार से जुड़े। बिल्कुल। और जो प्रक्रिया वहां पे, उसको भी तो वो सिस्टमेटिकली जो होना चाहिए, जो शास्त्रोक्त है, वो पूरी तरह नहीं से होता, करते नहीं है। और पूरी सिर्फ तरह ये गया करते जी ही नहीं वाली है। बात नहीं है दीदी। इवन हमने जो अभी एक्सपीरियंस किया अपने दरबार से जुड़ने के बाद में, लोगों के तो हम्म विवाह भी ठीक से नहीं हो हम्म, रहे। बिल्कुल। वो हो ही नहीं सकते। क्या है कि देखिए, जीवन में जो भी घटना हो रही है, जीवन में हमेशा एक बात याद रखनी है। दरबार के जुड़ने से पहले या दरबार के जुड़ने से बाद, हम हर पल कर्म से स्वयं को निर्मित करते हैं। मैंने ये चीज जानी जीवन में, कर्म से अपने आप को निर्मित करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, मैंने, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैंने बहुत सारे बहनों को देखा, मतलब क्या है, इग्नोरेंस इसलिए है कि हम कर्म की दृष्टि से स्वयं को नहीं देख रहे। हम यदि दरबार में भी हैं, हमें हर चीज को लेकर के, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसे हमें बहुत ही निष्ठा के साथ हमें देखना चाहिए। हम एक चीज गांठ बांध लें कि हम स्वयं को और ईश्वर हमें हर पल देख रहे हैं, तो हमारा कर्म करने का तरीका बदल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल। कर्म को कोई प्रधानता नहीं दे रहे। हम स्मृति के कंसेप्ट को नहीं समझना चाह रहे। फोन में अनलिमिटेड पैक डलवा के हम सारा दिन बात करना चाह रहे हैं। अपने दुखों का बखान कर रहे हैं, तो दुखों की स्मृतियां, तकलीफों की स्मृतियां तो प्रबल करते जा रहे हैं। और कह रहे हैं फिर हम ठीक नहीं हुए, हम ठीक नहीं हुए, हम ठीक नहीं हुए। अरे ठीक ना होने का कारण है कि खुद को पहले बदलना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। सूरज जी ने शायद यहाँ पूछा है रिकॉर्डिंग अवेलेबल है क्या। मैं सभी को बताना चाहूंगा, एक्चुअली जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑल्दो हम ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते इस चैनल का, क्योंकि हमारा उद्देश्य चैनल पे सिर्फ कंटेंट अवेलेबल कराना नहीं था। हमारा उद्देश्य कुछ और था। और मैं आपको अंदर से बताऊंगा, थोड़ी सी प्रेरणा इसलिए भी मिली क्योंकि हमने शुरुआत में ऐसे कुछ लोगों को देखा जो शुरुआत में प्रोग्राम शुरू किया, जिन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया सेवा भाव से, लेकिन वो सेवा भाव किसी दूसरे भाव में बदल जाता है कुछ दिन बाद। बिल्कुल। इसलिए हमने डायरेक्ट जूम मीटिंग के माध्यम से शुरू किया। लेकिन जरूरत बाद में पड़ी, सेकेंडरी नीड थी यूट्यूब चैनल की, जहाँ पे ये जितने एक्सपीरियंस है, इनके पूरे कंटेंट को संभाल के रखा जा सके, सो दैट ये सारे के सारे एक्सपीरियंस हजारों साल तक अगर कोई देखना चाहे तो उनको अवेलेबिलिटी हो, तो दैट द यूट्यूब वाज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपको यूट्यूब चैनल पे सारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस शेयरिंग हुई हैं वो सारे मौजूद हैं। और दीदी का जो सेशन होगा वो भी कुछ दिन में, 2-3 दिन में हो सकता है अपलोड, जैसे ही करेंगे इसके ऊपर तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने आपको सभी को डाल रखा है। आप सेव कर लीजिएगा इसको, बिकॉज चैट बॉक्स क्लोज हो जाएगा तो ये आपको लिंक जो है वो आपका चला जाएगा। और चूंकि अभी सर्च में आता नहीं है, आप चर्चा दरबार की डालेंगे तो आएगा नहीं, तो अभी एकमात्र आपके लिए ऑप्शन है, आप लिंक से ही चैनल को सर्च कर सकते हैं। BL चंद्रशेखर जी हमारे बीच में है। शायद कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है आपका, और वीडियो ऑन कर सकते हैं और अपना सवाल रख सकते हैं। हेलो। जी वेलकम। हाँ जी। हाँ,
हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। मैं हालांकि वीडियो बाबा जी का वीडियो जो है पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी के कर चलते मैं धाम नहीं जा पाया था। अभी पिछले महीने गया हुआ था मैं, तो अर्जी बंधन करके आया हूँ मैं। और प्रक्रिया के लिए चूंकि अभी अपना सक्षम नहीं होकर के मैं नहीं कर पाया हूँ, तो अभी मुझको क्या करना चाहिए? देखिए, ठीक है, मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए, अभी मैं मैं आपको एक कॉमन सक्षम सा नहीं हूँ, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइबिलिटी में हूँ। हम्म, और सारा चीज सुन रहा हूँ, देख मैं रहा हूँ, समझ तो गई। रियल वही सारा चीज हो रहा है। और इतना आर्थिक हम्म, तंगी है कि घर का खर्च भी मुश्किल से हो पा रहा है। तो वही अपन अभी अब क्या कर सकते हैं? ऐसा देखिए, है, मैं घर में हम लोग हाँ, 4 लोग हैं। मैं 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 हूँ, वाइफ है और 2 बच्चे हैं। जी और जी जी। अर्जी बंधन तो जी, चारों का मैं मैं समझ गई वहाँ आपकी बात। प्रार्थना करके मैं कोई बात अर्जी नहीं। बंधन लेके आया हूँ। मैं जी जी। अकेले ही गया था देखिए, वहाँ पे धाम में। कोई बात नहीं, मैं आपका प्रश्न समझ गई। मैं दो बातें यहाँ पर कहना चाहती हूँ। देखिए, क्या है कि पहली बात, जब आप जुड़ गए, तो जैसे गुरुदेव भी बार बार कहते हैं कि आप वीडियो देखते रहो, है ना। वीडियो देखते देखते भी आप देखते होंगे कि लोग स्वस्थ हो जाते हैं। आप आरती देख रहे हो, स्वस्थ हो जाते हैं। आप हवन देख रहे हो, स्वस्थ हो जाते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम, मतलब मन भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब हमारा मन लग जाता है ना किसी चीज में, तब हम डीपली कनेक्ट होते हैं। ठीक है। जी और मन को जी। हमारे कौन छोड़ता है? विश्वास। हमारी, जब हम ज्ञान की तरफ जाते हैं ना, इसलिए ज्ञान को प्रकाश कहा गया है कि जब हम ज्ञान की तरफ चलते हैं तो हमें चीजें क्लियर होने लगती हैं। तो वो हमारे विश्वास को, मतलब पूरी दुनिया अलग हो जाए, यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, आपको कोई डिगा नहीं सकता। ठीक है। तो हमेशा ये समझिए कि विश्वास से आप यदि बाबा माँ का पूजन अर्चन, और ऐसे पहले होता भी था कि बहुत सारे लोगों के कष्ट वीडियो देखते देखते ही, है ना, पूजन प्रार्थना करते करते ही हो गए। ईश्वर को भी पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है। और बाकी फिर आपकी यदि सक्षम नहीं भी है तो दरबार उसके लिए भी करने जा रहा है कि 2025 से बहुत सारे लोग जब दरबार में आया करेंगे, तो वो सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। तो या तो थोड़ा धैर्य रखिए और दरबार से बहुत डीपली कनेक्ट होते रहिए। यहाँ पर भी आपको साइंस ही समझनी है। कंसेप्ट यही है, जब गुरुदेव कहते हैं कि आप दरबार की वीडियो देखते रहो, देखने से क्या है, क्योंकि आप ना उसको एक, जैसे फिल्म के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, इसी तरह से आपके मन में भी ना, आपका मनोमय शरीर है, वैसे ही सिक्रेशन हो, अरे वो ठीक हो गया, मतलब आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आपको अंदर से इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगी कि आपको भी अच्छा लगने लगेगा कि हाँ भाई, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो आपको परिवर्तन करेगी। सीधी सी बात है कि जब तक आप अंदर से परिवर्तन नहीं होते ना, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू नहीं होता। तो इसीलिए हर चीज से आपको फायदा होता है। कंसेप्ट वही है, आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड, और जैसे अंदर से आप हैं, वैसे ही बात है। चाहे आज हम बीमारियों के रूप में समस्याएं देख रहे हैं, घर परिवार में कलेश के रूप में देख रहे हैं, या किसी का लॉस हो गया, व्यापार में हो गया, ये हो गया, ये सिर्फ क्या है, एनर्जी डिप्लेटेड स्टेट है। ठीक है। एनर्जी डिप्लेटेड। और दूसरा, इंसान कर्म के प्रति सावधान नहीं है। आज मैं एक चीज और भी कहती हूँ, मुझे ऐसा भी लगता है कई बार कि यदि कर्म ही परेशानी का कारण है, तो कर्म ही परेशानी का निवारण है। आप अपने जीवन में बैठ करके स्वयं के साथ समय बिताएं कि मैं आज कौन सी परेशानी को, मैं से फेस कर रहा हूँ। और वो चीज आप जिंदगी में ना निष्काम भाव से देना शुरू कर दीजिए। निष्काम भाव से देना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में इन छोटे छोटे प्रयासों से भी परिवर्तन जरूर ही आएगा। और नहीं होता है ना, तो घर बैठ करके जिससे भी आपको परेशानी हो रही है उससे क्षमा मांगे। मन ही मन संकल्पों से क्षमा मांगे। भगवान से क्षमा मांगे। अनंत जन्मों में आपने जो कुछ किया उसे क्षमा मांगे। क्षमा प्रार्थना को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाए। क्षमा से भी आपके कर्मभोग और कर्म स्मृतियां कट जाती हैं, है ना। लेकिन क्षमा दिल से होनी चाहिए, मुंह के वचन से नहीं, दिल से। आपने आज आपके साथ कुछ कर रहा है, तो आपने भी कभी किया था, आप भूल गए, बस उसको याद नहीं है। वो पिक्चर के रूप में आपके दिखाया जाएगा कि आपने ये कर्मकांड किए थे, तो आपको अपने आप को आप देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जीवन हमारा जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, अच्छा या बुरा, कर्मों पे आधारित है। बिजनेस करें, आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपको भगवान कहता है ईमानदारी का गुण है। हाँ, आज आप कोई भी चीज बना रहे हो, एक चीज आपने ऐसी बनाई कि बस गया घर में, मान लीजिए एक ट्रेवलिंग बैग है, गए घर में, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, महंगे रेट पे आपने बेच दिया। आप गए, सामान भरा, हैंडल हाथ में है, नीचे बैग रह गया। तो आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक कर्म था? कभी आपने सोचा था कि ये व्यक्ति जब सामान लेकर के जाएगा तो उसको कितनी असुविधा हो सकती है? तो सभी, सबसे बड़ी बात है कि कर्म में प्रधान है। कर्म को अपने जीवन का मुख्य हिस्सा बनाए। हर कर्म पे, मतलब हर लेवल पे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। और यदि आप कर्म के प्रति अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी सजा भोगने, जो दरबार आपके कर्म को नलीफाई करके आपको स्वस्थ कर सकता है, हमेशा याद रखिएगा, वो दरबार आपको आपके कर्मों की बड़ी पनिशमेंट भी दे सकता है। क्योंकि वहां पर दरबार में क्या हो रहा है, आपको कर्म के प्रति सतर्क सतर्क किया जा रहा है। आप फिर भी यदि इग्नोरेंट होकर के, जानबूझ के जुड़ने के बाद जय बाबा की, जय बाबा की तो बोल रहे हैं, लेकिन आप यदि कर्म के प्रति सचेत नहीं हो रहे,
तो वो जीवन में बहुत धीरे 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 धीरे, भगवान कभी बुरा नहीं करते किसी का, लेकिन या तो आपकी गाड़ी रुकी रहेगी या बहुत धीरे धीरे स्लो मोड में चलेगी। और जब आप उनके रास्ते पे, जो वो आपको बता रहे हैं उस रास्ते पे चलेंगे, तो गाड़ी आपकी फास्ट मोड पे जाएगी जाएगी, कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है ना? डेफिनेटली। तो इसलिए श्रद्धा भाव से जुड़े रहे। बिल्कुल। और यहाँ विवेक भाई रमन ने भी घर बैठे नमन करने की विधि चैट बॉक्स में डाली है, तो आप उसको जरूर एक बार पढ़िए। और चूंकि आप 3 साल आपको दरबार के वीडियो देखते हुए हो गए हैं, तो इसका मतलब सारी चीजें आप खुद भी समझ रहे होंगे कि कहाँ कमी आ रही है। हमें इधर से अपनी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। अभी कल दीदी मैंने एक वीडियो देखा, जो एक भाई थे 550 किलोमीटर पद यात्रा करके दरबार गए थे। 1 डे हवन का पुण्य 1 सेकंड में उनको मिल गया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहीं बिल्कुल, ना वो कहीं भी एक हमारी ऑप्शन कोई है। ना। बिल्कुल। वो भी एक बिल्कुल। ऑप्शन है, लेकिन हमें है लग, तो दीदी सारा खेल श्रद्धा आस्था का ही ना। जितनी ज्यादा श्रद्धा आस्था बिल्कुल बाबा माँ के प्रति होगी, समर्पण जितना ज्यादा होगा, इमिडिएटली आपके काम बनेंगे। और ऐसे हमारे बीच में बहुत बनेंगे। सारे दोस्त, ऐसे भाई बहन यहाँ मौजूद होंगे जिनके पास पैसे 1 रुपए नहीं थे, कर्जे में थे, लेकिन फिर भी पैसा चल के आ जाता है। ईश्वर प्यार का सागर है। आपने उसे प्यार से, करुणा से पुकारा, वो आपकी मदद के लिए ना आए, मतलब दरबार ही क्यों खुला? कभी सोच के देखे ना, कितने सारे भ्रम को तोड़ने के लिए। हाँ, जीवन की मतलब अनंत जन्मों की यात्रा से आपको अवगत कराने के लिए दरबार आपको मिला। आप उसके अंदर, आज जो आपको दिख नहीं रहा, आप उसको जो है मतलब जो आपने भर रखा है अपने दिमाग में, हमने पढ़ पढ़ के, वो हम उसको माने जा रहे हैं। ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और संकल्प क्या है? कि कोई भी तर्क और वितर्क की नहीं है। तर्क और बिल्कुल। वितर्क की नहीं। आप यदि दिल से बाबा से कहते हैं ना, बाबा मैं हवन करना चाह रहा हूँ, हवन कैसे करूं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास रास्ता ना बने। ये मेरे जीवन में हुआ है। मुझे बाबा माँ ने बहुत लोगों के निमित्त बनाया। एक था मेरा फ्रेंड जिसने मतलब बहुत कुछ किया और काफी अर्न भी किया, लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, बहुत ही कम था। उसको मैंने दरबार से जोड़ा। मैंने बाबा माँ से सिर्फ इतनी प्रार्थना की कि शायद अभी इसके पास जितना पैसा है वो इसके लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है, तो बाबा माँ आप देख लेना जो आपको ठीक लगे। बस, बहुत सारे लोगों के लिए। और मैंने देखा कि उनके पास इतना पैसा और धन अपने आप ही आया कि वो हवन कर सकते थे। ईश्वर से प्रार्थना करना तभी प्रार्थना की शक्ति है आपका। आप उनको अपना पिता मानो तो पहले। जब आप अपना पिता बिल्कुल। मानोगे तो पिता बच्चे की चिंता करेगा ही करेगा। है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मतलब भगवान को पहले भगवान मानो तो सही ना। तो इसलिए कहीं कुछ हो ही नहीं सकता अपने सविता अंदर, दीदी ने तभी एक मैं सवाल कहती हूँ दिया ना। है। सविता दीदी जी। पूछ रही है कि मृतक व्यक्ति का मोह तोड़ने के लिए परिवार उसकी चीजें, जैसे कपड़े आदि का दान कर देते हैं, पूजा पाठ हम्म। आदि करते हैं, तो फिर उसका मोह क्यों नहीं टूटता? मोह क्यों नहीं टूटता? हाँ, मतलब पितृ जो है, देखिए। जो पूर्वज है, उनका मोह परिवार के प्रति क्यों हम्म। नहीं टूटता? नहीं, उनका मोह तो टूटा हुआ ही है। आपको क्या पता कि पूर्वज आपसे मोह कर रहे हैं? वो आपसे मोह थोड़ी मोह के कारण नहीं है। देखिए, आपको मैं बता दूं, यदि पितृ मोह के कारण होगा ना, तो वो आपकी रक्षा करते हैं। आप देखते हैं दरबार में बिल्कुल। कि जो अच्छे पितृ होते हैं वो मुक्त होते हैं। वो आपकी कहीं ना कहीं अंदर रहकर भी आपकी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने आपको, यदि कहीं भी तकलीफ आ रही थी, आपको बचाया था। लेकिन जो पितृ अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनकी अपनी खुद की कार्मिक यात्रा ऐसी थी कि वो अच्छे नहीं थे, तो वो अपनी इच्छाओं को आपके अंदर रहकर तृप्त कर रहे हैं। वो आपको उन जगहों पे लेके जा रहे हैं जहां से आप नेगेटिविटी, वो जैसे थे वैसे ही आपको अपने समान बना रहे हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल। इसलिए मोह की बात नहीं है। आपको ज्ञान से अपने आप को तोड़ लेना है, चाहे वो अच्छे थे तो भी, और यदि बुरे रूप में रहे तो भी। यदि बुरे रूप में थे तो भी हमें उनके मंगल कामना की प्रार्थना करनी है। और यदि वो अच्छे थे तो भी आप उन्हें नया जीवन मिले, सशक्त जीवन मिले, उसकी हमें मनोकामना की प्रार्थना करनी है। मैं यदि बहुत एक जब मैं बहुत ध्यान से सोचती हूँ ना, तो मैं सच कहूँ अपने दिल की भावना, कि दरबार के माध्यम से मैं ऐसा सोच पाती हूँ कि पूरे प्लेनेट में एक नवीन जीवन का मतलब कहते हैं ना, आगमन, ऐसा मैं महसूस कर पाती हूँ। क्योंकि जो जीवन है, आज हम ज्ञान को ही भूल गए, लेकिन जितनी भी आत्माएं दरबार से जुड़ती चली जाएगी, जब वो जन्म लेकर आएंगे, जैसे गुरुदेव बाबा का प्रसाद बोलते हैं, वो अपने आप में सशक्त जीवन होगा। आज हमें इतने स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन कुछ सालों के बाद जितना जितना लोग जुड़ते चले जाएंगे, जैसे जो वो जीवन जब अपना मतलब बचपन से बाल रूप में और अपना कार्य स्थल में आएंगे, वो जीवन ही अलग व्यक्तित्व का होगा। तो इसलिए क्या है ना, कि पूरा प्लेनेट को रिफॉर्म करने के लिए दरबार से सबका ज्यादा से ज्यादा जुड़ना जरूरी है। आप कभी इस बात को ध्यान से सुने कि इतने जन्म आप मतलब इतने सारे जीवन आपके अंदर हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमने छठा और सातवां हवन किया, तो जो हमारे पूर्वज अच्छे नहीं थे वो गए। वो कहाँ जाएंगे? उनका संहार हुआ। संहार होने का मतलब वो 84 लाख योनियों में जाएंगे। आप ऐसा सोचो, 84 लाख योनियां हमारी कौन सी योनियां हैं? निम्न स्तर की योनियां हैं, जहाँ कोई किसी जानवर के रूप में, पेड़ के रूप में, किसी न किसी अलग योनि में जाएगा। मतलब उनके कर्म, मतलब उनकी जो स्मृतियां हैं वो आपके अंदर हैं। आपके अंदर भी वही व्यवहार जो कहते हैं ना,
आपके अंदर कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सहूर लक्षण नहीं है आपके अंदर, तो वो आपके अंदर वो किस एनर्जी के कारण नहीं आ रहे, वो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन एनर्जी के साथ इंटीग्रेटेड है अपने आप में। और उनको आपके साथ रहकर वो बुरा कर्म ही कर रहे हैं, किसका फायदा हो रहा है? जो जीवन अच्छे रास्ते पे नहीं थे वो आपके अंदर रहकर अपने भोग विलास ही बढ़ा रहे हैं, आपको और डिप्लीट कर रहे हैं, उनका खुद का कार्म ही खराब हो रहा है, और आपको भी परेशान कर रहे हैं, आपका भी कुछ अच्छा काम आप जीवन में कर नहीं पा रहे। जब सारी एनर्जीज अपनी अपनी जगह पे मतलब सही जगह पे चली जाएगी, जैसे जो अच्छे पूर्वज हैं वो मुक्त होकर दोबारा रीबर्थ लेके आएंगे, समाज में अच्छा काम करेंगे। जो पूरे पूर्वज हैं जब वो आपके एनर्जी पास से अलग होगा, 84 लाख यूनियों में जाएंगे, तो वहां जाकर के कुछ काम करेंगे, और आप जब इनसे मुक्त होगे तो आप जीवन में कुछ अच्छा काम कर पाओगे। तो सबके इस तरह के एनर्जी को इंटीग्रेट करके तो कोई किसी का भी भला नहीं हो रहा ना, सबको अपनी अपनी जगह पे जाना है। मुक्त होने का मतलब मोह का कोई अर्थ ही नहीं है। आप ये समझो कि जीते जी अपने कर्तव्यों का पालन, जो भी रिश्ता है उसके लिए बहुत अच्छे से कर लें, वही आपके सबसे अच्छा मतलब मुझे सही तरीका लगता है। कि मृत्यु के बाद आप चाहे शोक करें, ये करें, इन सबका कोई मतलब नहीं है, बल्कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप कभी सोचे कि आप तो परिवार में सब लोग फिर भी साथ हैं, यदि वो आत्मा को अपनी कहीं भी कुछ पुराने जन्म की मेमोरी होगी तो वो अकेली रहती होगी उस समय, मतलब मैं नहीं जानती, लेकिन वो अकेली होगी, उसको क्यों और अपना बोझ डालना? ईश्वर की तरफ ही उनकी सदगति करनी चाहिए, डेफिनेटली। है ना। तृप्ति दीदी ने लिखा हम्म। है, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है दीदी? क्वेश्चन ही नहीं डाला आपने, मैंने पूरा चैट बॉक्स चेक कर लिया, तो प्लीज अपना क्वेश्चन डालिए। और ज्योतिका दीदी कह रही हैं कि इनकी मदर 19 दिसंबर 2022 को एक्सपायर हुई है, तो उनके बारे में कोई क्वेश्चन है इनका? स्वागत है आपका। हाँ जी। जय बाबा की दीदी। मेरी मम्मी की जय बाबा। डेथ 19 दिसंबर को हो गई थी। तो हम्म। वो मतलब उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो वेंटिलेटर पे चली गई थी। लेकिन बाबा जी की कृपा से और बाबा जी की मेरे से वेंटिलेटर से भी आ गई। लेकिन जब से वो आई और जब जा रही थी उसके पहले वो मुझे बार बार कह रही थी तुम दीक्षा ले ली, मुझे दीक्षा नहीं दी। और वो मेरे मामा जी को ले लेके चल रही थी, उनको भी हम लोग दरबार से जुड़े थे, तो मामा जी लेंगे साथ में, मैं उनको ले लेके करूंगी। तो मैं उनको मना कर रही थी कि पहले आप ले लो। लो मृत्यु भी होते गई तो महादेव करते गई और कहने लगी मुझे कि तुम गलत की, तुम दीक्षा ले ली मुझे नहीं दी, तुम गलत की दीक्षा ले ली। तो ये मेरे ऊपर एक भारी सा हो गया है। देखिए, हमें ये चीजें ना समझनी चाहिए। क्या होता है कि हम ना कंसेप्ट नहीं समझते। हर आत्मा की अपनी यात्रा है, और हर जीवन की एक ही प्यास है, ईश्वर की प्यास, है ना। हम किसी को सोच रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपने सबसे पहली बार मैंने जब मंत्र दीक्षा ली थी, तो सबसे पहले दिन गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा बाबा ने खोली थी। मैंने सबसे प्रथम दिन दीक्षा ली थी, और मैं अपने पूरे परिवार को साथ लेके गई थी। मुझे मैं ये बोल रही हूँ, मेरे माता पिता बहुत ओल्ड हैं। तो कोई एक जी। व्यक्ति वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि अब ये इस उम्र में क्या दीक्षा लेंगे? वो प्रश्न मुझे बहुत अंदर चुभा था। तो मैंने, बल्कि जब मैं दीक्षा लेने गई थी, तो उस समय में बाबा के पास ही गुरुदेव बैठे थे, और तब माँ भी बैठती थी, और गुरुदेव वहां पर ही खुद ही स्वयं शिवलिंग पे पूजा करते थे, और माला को पहनाया था। तो मैंने गुरुदेव को, मतलब गुरुदेव तो मना क्यों करेंगे, पर मैंने गुरुदेव को ऐसे ही कह दिया कि बाबा, मम्मी पापा ओम नमः शिवाय तो बोल ही सकते हैं। तो मतलब उनको पता, उन्होंने कहा क्यों नहीं, तो उन्होंने दीक्षा दी। हम क्या सोचते हैं, मैं कहती हूँ कि वो वेंटिलेटर क्या अपनी अंतिम सांस भी ले रहा हो ना, आपको मौका मिले उसको दीक्षा दिलवाने का, तो आपको दिलवानी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो आत्मा आपसे ज्यादा जागृत हो, जागृत होंगी तो उनको होगा, उनको ये अंदर से एहसास होगा कि मैं दीक्षा लूंगी तो मैं ईश्वर से जुड़ जाऊंगी। इंसान ये समझ नहीं रहा कि उसके जीवन में शरीर रहते रहते कितने इंपॉर्टेंट काम वो कर सकता है। आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को टाल रहे हो, आप अपने जीवन को, सत्य को नहीं देख रहे ना। बहुत सारे भाई बहन, ये टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, वो नहीं आ रहा। जिस दिन अपने जीवन का सत्य अपनी आंखों से देख लोगे ना, सबसे पहले आप दरबार ही भागोगे अपने आप को हील करने के लिए। तो आपको सोचना चाहिए। आप सोचे वो बुजुर्ग हो गए, अरे बुजुर्ग हो गए तो क्या, बल्कि बुजुर्ग हो गए तो और जल्दी काम करना है उनके लिए। क्योंकि जीवन है, ये तो सत्य है कि हमें एक ना समय एक कम दिन है। जाना ही है। समय कम है, तो बिल्कुल। उनको तो और जल्दी से जल्दी दीक्षा दिलवानी है, चाहे मंत्र दीक्षा हो, तंत्र दीक्षा हो, दरबार देखे बाकी अपना। अपने कर्म में कोई कमी ना रखें, अपने कर्म में कोई कमी ना रखें। अब आप सिर्फ इतना कर सकती हैं, मन के ऊपर कोई बोझ ना रखें, उनसे नहीं नहीं क्षमा नहीं मांग लें, और नहीं बाबा नहीं, को एक्चुअली समर्पित कर दें। गुरु जी उनकी स्थिति देख के उन्होंने कहा कि आप ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। मेरी मम्मी हम्म। मेडिकल में थी, जॉब करती थी, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ऐसे ही खराब हो गई, ब्लड कम हो गया सब कुछ, आप तो गुरु जी ने आप कहा अभी भी चिंता, सब कुछ है। मैं बताऊं आपको, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी दरबार से जुड़ गया है ना, उसे हाँ चिंता जी। करने की जरूरत ही नहीं है। वो दरबार में जुड़ने के बाद बाबा और माँ के पास ही जाएगा। अब उनकी दीक्षा का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप में आगे शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोई मन में कोई चिंता रखने की जरूरत ही नहीं, योर टू टोटली सेफ पोजिशन, है ना। आपने ओके। अपना आप काम ये कर सोचो दिया, कि जो मन करना था वो आपने अपना करना काम था, कर दिया। अब कर बाबा दिया। जाने, अब माँ आगे जाने और वो जाने। बाबा माने जाने, वो वहां पे होगी अब उनकी दीक्षा। हो सकता है सूक्ष्म जगत में भी दीक्षा चल रही हो, तभी तो सशक्त जीवन लेके हमारे अंदर आ रहे हैं।
हाँ जो जी, नन्हे क्योंकि बच्चे आ रहे हैं मम्मी बाबा का प्रसाद। जब जब वो प्रॉब्लम में रहती थी, जब जब माँ बाबा जी को पुकारती थी या अपने गुरु जी को, वो लोग साक्षात उनको दर्शन देते थे, साक्षात। लेकिन जब उनके जाने का टाइम हो गया, वो इतनी बार माँ को भी बुलाई, बाबा जी को, लेकिन कोई उनको दर्शन ही नहीं दे रहे थे, कह रही थी। ये क्या होता है कि जो हमारा अनंत जन्म होता है ना, मैं आपको मैंने ऐसा मतलब कई बार सोचती हूँ इस चीज को, कंसेप्ट को लेकर, तो मन में ये आता है कि हमारा अंतिम समय जीवन का जिस तरफ जा रहा है वो हमारा कई जन्मों का है। मतलब कहते हैं अंत मति सो गति, इसलिए हमारे शास्त्रों में अंतिम समय में गंगा जल का, है ना, अरे हम गंगा जल के हम खुद ही जीते जी अपने आप को ऐसा बना लें कि हमारे मन से या हमारी हर सांस में प्रभु का नाम ही निकले हमसे, तो हमें ये चिंता ही नहीं रखनी पड़ेगी कि हमारी अंतमति सो गति कैसे होगी। तो अंतमति सो गति अंतिम समय में जो रह जाता है उसके अकॉर्डिंगली ही गति रहती है ना। इसीलिए यदि सांस लेने की इच्छा भी रह गई ना, तो ये तय है कि अगले जन्म में आप मानव जीवन लेकर आएंगे आएंगे। तो हम क्या है, हमें इन बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमने पूरे जीवन में याद नहीं किया, हम सोचे कि ऑल ऑफ एन सडन हमारे अंतिम अंतिम में जो कंसेप्ट तो पता है मेरे को, नाम निकल जाएगा मुंह से, नहीं निकलेगा। तो हमारे जो जीवन का कर्मों का ये संचित है ना, जैसे जैसे हमारा टाइम भी पास आता होगा, कुछ ना कुछ अंदर ऐसी व्यवस्था होती होगी कि जीवन के आखिरी क्षणों में जो घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं जीवन में, वो आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, ये सब डिपेंड करता है हमारे कार्मिक उस पे, मतलब हम क्या करते आ रहे हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना कर पाए, जितना रह गया वो अगले के जीवन में चलेगा। इसलिए दरबार में बाबा क्या कहते हैं हमें, तो गुरुदेव कहते हैं ना कि आपने यदि आज मान लीजिए तीन कोई भी लेवल ले लिया आपने, आप किसी भी लेवल पे पहुंचे, हाँ आपकी जी। अगली यात्रा उसी अगले लेवल से शुरू होगी, आप प्रथम लेवल पे नहीं जाएंगे। तो हर चीज को समझ लीजिए बस। और दरबार से जुड़ने के बाद जीवन कहाँ गया उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, अब उनकी यात्रा वहां चल रही है। और वो हमें ये मान के ही चलना है कि वो बिल्कुल ही सशक्त होगी, मतलब वो कष्ट में तो हमेशा बिल्कुल नहीं सात्विक होंगे, आत्मा इस की बात तरह की ही तो होगी। गारंटी है। गारंटी है। कष्टों इसलिए में तो नहीं निकलने, होंगे जैसे और मित्र रहे थे। और बल्कि एक सजग जीवन लेकर दोबारा आएंगे इस दुनिया में। बिल्कुल हाँ जी, दीदी, इस एक बात के बात ऊपर और मुझे, बोलनी है। मैं थोड़ा सा आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ जी, हाँ एक्चुअली जी। मेरे पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी एक्सीडेंट की वजह से, और मैं आपको बताऊं मेरा जो राइट नहीं है वो अभी भी जैम है। मैं सिर्फ ड्राइविंग कर लेता हूँ, कोई 30-40 डिग्री का ROM रहता है, बस इतना मूवमेंट है। तो जब बाबा के सामने मैं बैठा था, तो बाबा ने मेरे को एक चीज बताई थी कि बेटा ये जो पैर है तेरा बिल्कुल पत्थर हो गया है, हाँ जी। लेकिन बाबा की कृपा से तेरे पैर में कभी कष्ट नहीं होगा। आप हाँ सोचिए, जी, अगर आप 15 मिनट आप कोई व्हीकल भी चलाते हैं ना, तो उसके बाद आपका जो हाथ की क्या स्थिति होती है वो आप जानते हैं। वो दर्द होने छह लगता है। साल 7 साल से अभी तक जैसे मेरा पैर टोटली बिल्कुल जैम है, लेकिन जिस दिन से बाबा ने वो आशीर्वाद दिया था उसके बाद आज तक मुझे पता ही नहीं है, मैं पूरी दुनिया घूम चुका, कभी दुबई, कभी थाईलैंड, कभी कहीं हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाके मैंने 8-8 घंटे इसी पैर पे खड़े होकर इवेंट किए। हजारों लोगों को मैंने लोगों को इंस्पायर किया। तो ये सारी चीजें हो पाई क्योंकि बाबा का एक आशीर्वाद था। तो सिंपल सी बात है, कष्ट तो नहीं होगा। और ये बहुत जी। बड़ी बात है कि जो आत्मा है, हम कहते हैं चाहे वो कहीं भी है, लेकिन बाबा माँ के पास है, जैसे दीदी ने कहा। और पिछले सेशन में एक दीदी और आई थी जिनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। आप सोचिए, 4 डॉक्टर्स ने बोल दिया ही इज नो मोर, 4 डॉक्टर्स ने इनको मना कर दिया। उस समय दीदी के मन में यह भाव नहीं था कि बाबा माँ आपने मेरा बच्चा क्यों मुझसे छीन लिया। उस समय उनके मन में एक भाव था कि अगर ये गया भी ना तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपके पास ही होगा, अगर हो सके तो लौटा दीजिए, नहीं तो अपने पास रख लीजिए। तो ये जो उनका भाव था, ये भाव एक बहुत गहरे भाव होता है। नहीं तो एक माँ जिसका बच्चा अगर चला जाए कम कम एज के अंदर, 10-12 साल के एज के अंदर, तो आप सोच सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। बहुत लेकिन बड़ी। उस समय उनके अंदर जो भाव थे, और बाबा माँ की कृपा हुई, आधे घंटे बाद बच्चे के अंदर सांस आए, और आज वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ये बोझ आपको रखने की जरूरत नहीं है। कोई और सवाल है तो आप रख सकती हैं, नहीं तो हाँ तृप्ति जी। दीदी हमारे बीच में अनम्यूट हुई है जी। एक एक बात बोलनी थी, और जैसे कि मैं अपनी मम्मी को मुखग्नि दी हूँ, तो लोग मेरे को बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन क्या बेटी मुखग्नि देती है तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी? देखिए क्या है कि ये प्रश्न का उत्तर हम कभी गुरुदेव से ही पूछेंगे, और वैसे मैं नहीं डेफिनेटली। मानती, मैं इस प्रश्न का उत्तर हम कभी पूछेंगे। और क्योंकि मैं जितना अभी तक समझ पाती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न मेरे साथ भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ एक ऐसी जिम्मेवारी में हो सकता है मुझे भी ये जिम्मेवारी निभानी पड़े। तो मेरे मन में भी कभी बार प्रश्न आता था कि मैं ये बात कभी गुरुदेव से पूछूंगी। लेकिन मैंने जब एक समय से समाधि तक गुरुदेव की जब किताब आई थी मैंने पढ़ा, तो हम ये जो मेल और फीमेल देखते हैं ना, मतलब ये दोनों हमारे अंदर ही है ना। हमारे जैसे 7 एनर्जी शरीर है ना, उसमें से 3 शरीर तक ना हम स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं, ठीक है। ये जो हाँ यात्रा जी। हमारे मेल और फीमेल की होती है, ये हमारे आगे के 4 शरीरों में होती है। तो हाँ इसलिए, और जी। आत्मा का, ना आत्मा स्त्री है ना आत्मा पुरुष है, ठीक है, वो हाँ एक जी। जीवन है, वो एक चैतन्य शक्ति है जो ईश्वर का अंश है।
तो इसलिए मेरी अपनी सोच समझ ऐसे काम करती है कि दुनिया यदि ज्ञान से भरी होती तो वो आज इतनी तकलीफों में ये दुनिया ही ना होती जो हमें आज दिखाई दे रही है। इसलिए किसी के कहने सुनने पे ना जा करके जो ईश्वर हाँ कह जी। रहे हैं उसी के ऊपर जाना चाहिए। अपने पवित्र मन से हम कोई भी काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कि लाइक उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। अभी आपने एक रिसेंटली वीडियो देखा ना, गुरुदेव ने क्या कहा कि असत्य को भी आप यदि चुनते हो ना किसी हाँ अच्छे जी। काम करने के लिए तो वो भी सत्य में परिवर्तन हो जाता है। तो हाँ इसीलिए जब जी। आप कोई भी काम अच्छी भावना, कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो कार्य आपको करना ही पड़ेगा, किसी बाहर वाले से थोड़ी करवाएंगे हम, है ना। तो वो आपको करना बिल्कुल। पड़ेगा, वो आपका कर्तव्य भी है, तो आपने वो अपने कर्तव्य पूरा किया, उसके लिए कोई अपने मन में बोझ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और है फिर ना। से लास्ट में मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा, माँ बाबा हाँ के जी। इससे जुड़ने के बाद बहुत सारी चीजें बदल भी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन मैं एक बात क्योंकि हम तो कहना चाहती प्रमाण हूँ। है ना सब लोग उसके, हम तो हाँ साक्षात जी। प्रमाण हाँ जी। बैठे हाँ हैं जी। ना सब लोग। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। जीवन में जो बिल्कुल कष्ट थे, कौन से मंदिर में जाके, कौन सी ईश्वर की शरण में जाके दूर हुए, हाँ गए तो जी। हाँ सब जी। लोग भैया। सभी जगह, कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। ये तो हाँ हमारे जी। मतलब अंतिम पड़ाव था, जहां पहुंचने के बाद भी ये सारी चीज दूर हुई। बहुत अच्छे। और तो देखिए मैं देने तृप्ति का दीदी को, भाव भी, जी जी। देने का भाव भी देखिए ना, जैसे अभी एक आए भाई, उनके पूरा नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज था, वो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन दरबार उनकी आंखें, क्योंकि वो तो आप फिजिकल इंफॉर्मेशन के रूप में यदि आपके सेल में या ब्रेन में ऐसा कुछ हो गया जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वहां पे दरबार नहीं कर पाएगा। लेकिन वो उनकी अंतर मतलब सूक्ष्म में चेंज कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, उनकी आंतरिक आंखें जो थी वो खोल दी, कि मतलब उनका ऐसे सेंसेस को एक्टिवेट कर दिया कि जब आप चीजों को छुएंगे तो आपको उसका पता लग जाएगा। तो मतलब वो भी देखिए कितना सीखने वाली बात है कि दरबार हर लेवल पे आपको अपनी तरफ से चीजों को दे ही रहा है, दे ही रहा है, मतलब कि जहां पर भी वो कर सकते हैं, कहीं पर लिमिटेशंस हैं। तो हमें हर व्यक्ति की अलग स्टोरी है, मतलब है ना, उसको अलग अलग इफेक्ट भी होगा, हाँ जी। हाँ जी। ये हाँ वाली जी। बात। हाँ जी। वो मैं कह रही थी एक जी बात की, क्या मतलब मम्मी के बारे में कोई पूछता है तो क्या मैं उनके बारे में बात कर सकती हूँ? क्योंकि कहते हैं ना कि पुरानी स्मृतियां याद नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग बात करते यार, हैं, पूछते हैं। आजकल लोगों का क्या है, लोगों को बात करने की आदत इसलिए पड़ गई। हमेशा याद रखिएगा, जितना आत्मा शक्तिशाली होती जाती है ना वो संकल्प रहित होती जाती है, संकल्प रहित। आपने कभी देखा हो कि जब गुरुदेव बाबा के पास मिलने गए थे तो बाबा कुछ बोले ही नहीं थे, है ना। तब गुरुदेव को भी गुस्सा आया था कि बाबा कुछ बोले नहीं। अगले दिन जब वो गए तो उन्होंने कहा कि वो कल खाना खा लें। तो क्या था कि बाबा क्या करते थे, जब कुछ बहुत ही जरूरी होता था बहुत ही कम शब्दों में बोलते थे। तो आपको देखिए, हमने बाबा से ही क्या सीखा, बाबा भी तो मानव देह लेकर आए, उन्होंने भी क्या कहा कि बहुत कम बोलो, जब बोलो कम बोलो, मीठा बोलो, सुंदर बोलो। हम बातों की चर्चा कर करके कहाँ बना रही है, ये आकाशिक रिकॉर्ड तो हर समय जितना बोल रहा है बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। क्या बात करनी है, कोई बात पूछनी है, टू द पॉइंट आंसर देना है, और उसके संग डिस्कशन में नहीं जाना। क्योंकि जिस तरह वही बातें, हर आदमी इंसान अपने आप में ना लदा हुआ है, मतलब लदा हुआ है, क्योंकि वो समझ नहीं, कोई समझ पाएगा, कोई ना समझ पाएगा, कोई सही कहेगा, कोई गलत कहेगा, अपनी राय देके चला जाएगा। क्यों हाँ फंसना है जी। हमें दुनिया के चक्कर में। तो नेटवर्क को कम करना है, और अपना जितना हम अपने नेटवर्क को कम करते जाएंगे ना उतनी एनर्जी को संचित करेंगे। क्योंकि वी ऑल आर ऑन दिस अर्थ इन अ डिप्लीटेड एनर्जी स्टेट, ये बात हमें मान लेनी है। हमारी हाई एनर्जी स्टेट होती ना तो आज ये दुनिया की हालत ही ऐसी ना होती, हाँ जी। जो हाँ हमें जी। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, हम उसे माने ना माने। आज यदि देखा जाए मतलब कितना बड़ा संकट है धरती के ऊपर, आप यदि सूक्ष्म जगत को देखें, हम कहते हैं हमने कोरोना का काल देखा कि लैब बनी थी एक मानव के लिए, जहां आप ऐसे इन्वेंशन करें जहां से मानव जीवन का कल्याण हो। लेकिन आज उसी लैब के अंदर यदि कोरोना वायरस बन रहा है, आज दुनिया के अंदर ऐसे बायो वेपन्स बन रहे हैं, आज ऐसे यदि इतनी सारी चीजें बन रही हैं कि जो जिससे डिस्ट्रक्शन ही कर सकती हैं, हम आज देख करके तो आज हम कहाँ खड़े हैं। और सूक्ष्म जगत जैसे कहते हैं कि कोई भी प्रेरणा देके कुछ भी काम करा सकता है, दिखता आपको है नहीं। तो कितनी सारी चीजें देखने वाली हैं कि यदि वो अंदर से जाकर के आपको इंस्टिगेट करना शुरू कर दे कि तू बटन दबा दे, बटन दब जाए, धरती पूरी ध्वस्त हो जाएगी। तो हमें समझना चाहिए कि हम खुद कहाँ पर बैठे हैं। हम सोच रहे हैं हम दरबार जाए ना जाए, हम ये करें ना करें, मतलब हमें, अरे आपको सबसे पहले जाना चाहिए, आपके अपनी सोच समझ को इस्तेमाल करो, है ना। सोच समझ हाँ को, जी। इसलिए क्या है कि वीडियो देखने से अच्छा कंसेप्चुअली समझना जरूरी है।